जो उनका एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का होता है कि वैसा ही काम करो जो नफरत, द्वेष, घृणा का वातावरण बने। क्योंकि इस तरह का वातावरण बिहार में नहीं बनने देंगे और इस तरह की फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री तो छोड़िए, बिहार में रिलीज होने से भी रोक लगाना चाहिए नीतीश कुमार। पता नहीं वो पुरानी चीज़ों को किस तरह से इंगित करके मतलब गलत इल्ज़ाम किसी पे लगाते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस या किसी लोग को, तो ये बेबुनियाद बात है। देखिए, इस तरह के फिल्म जिसमें नफरत, द्वेष की भावना हो और किसी पर आरोप प्रत्यारोप उस फिल्म में हो, तो वैसे फिल्म को तो रोक लगानी चाहिए। द कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है उसको अब बिहार में टैक्स फ्री करने का जो प्रस्ताव है वो सदन में आया है। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो फाइल है वो वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पहुंचा दिया है। कैसे देखते हैं इस निर्णय को, टैक्स फ्री किया जा रहा है द कश्मीर फाइल्स? देखिए, इस तरह के फिल्म जिसमें नफरत, द्वेष की भावना हो और किसी पर आरोप प्रत्यारोप उस फिल्म में हो, तो वैसे फिल्म को तो रोक लगानी चाहिए। टैक्स फ्री तो दूर की बात है, वैसे फिल्म को रोक लगानी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, फिनांस भी किया है। जो उनका एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का होता है कि वैसा ही काम करो जो नफरत, द्वेष, घृणा का वातावरण बने। क्योंकि विकास से उन लोग को मतलब नहीं है, इसलिए इसी तरह की राजनीति वो लोग करते हैं। और जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो चाहते हैं टैक्स फ्री करके इसका प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उनका जो एजेंडा है उसमें वो सफलता पा सकें। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी इस तरह का वातावरण बिहार में नहीं बनने देंगे और इस तरह की फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री तो छोड़िए, बिहार में रिलीज़ होने से भी रोक लगाना चाहिए। नीतीश कुमार जी अगर सचमुच अपने आप को कहते हैं कि वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, तो उनको इस फिल्म को बिहार में रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए। इस फिल्म में कांग्रेस का नाम कई दफ़े लिया गया, लेकिन कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया गया तो अटल बिहारी का लिया गया, तो जवाहरलाल नेहरू का, और कहा गया कि ये दो ऐसे नेता थे जो खुद को किस तरीके से लोगों के बीच भगवान की तरफ पुजवाया जाए, ऐसे भूमिका में रहना चाहते थे। देखिए, ये जो है, जब ये घटना घटी थी कश्मीर में, तब केंद्र में जो सरकार थी वो बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। अगर कुछ ऐसी घटना थी तो बीजेपी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, गठबंधन से हट जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी साथ में थी तब यह घटना घटी। और जम्मू कश्मीर में यह घटना घटी, वहाँ राष्ट्रपति शासन था और वहाँ के मालिक सर्वे सर्वा राज्यपाल थे और वो राज्यपाल भी भारतीय जनता पार्टी के थे। उसके बावजूद इस तरह की घटना घटती है तो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और इसके लिए उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। पता नहीं वो पुरानी चीज़ों को किस तरह से इंगित करके मतलब गलत इल्ज़ाम किसी पे लगाते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस या किसी लोग को, तो ये बेबुनियाद बात है। और जो पढ़ी लिखी जनता है, जो इन बातों को जानती है, वह पूरी तरह से इस फिल्म को नकारेगी। नीतीश कुमार के लिए आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने मैसेज दिया कि पहले फिल्म को देखें तब निर्णय लें कि टैक्स फ्री होना चाहिए या नहीं। कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जहाँ तक इस फिल्म की जानकारी मिली है, मैंने देखा नहीं है, यह एक घृणा, नफरत फैलाने वाली चीज़ है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों के दिलों में जब घृणा हो जाती है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो नीतीश कुमार जी अपने आप को अगर सेकुलर नेता मानते हैं, थोड़ा भी अगर है 1% भी, तो उनको इस फिल्म को रिलीज, टैक्स फ्री तो दूर की बात है, बिहार में लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।